अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास बैलेंस शीट का एक टेम्पलेट दिया हुआ है जिसको यूज कर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में एसेट्स है और राइट साइड में लायबिलिटीज और इक्विटीज है। बैलेंस शीट की एक खास बात यह है कि टोटल एसेट्स बराबर होता है टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। एसेट्स में जब हम आते हैं तो एसेट्स में करंट एसेट्स होता है और फिक्स एसेट्स होता है। करंट एसेट्स जिसकी ड्यूरेशन 1 साल की होती है और फिक्स एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा की होती है। और लायबिलिटीज में अगर राइट साइड में हम आते हैं तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो 1 साल के दरमियान में पे करनी होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती है जो 1 साल से ज्यादा अरसे में पे की जाती है। और इसके अलावा शेयर होल्डर इक्विटीज होती है। करंट एसेट्स में हम आ जाते हैं। करंट एसेट्स में हमारे पास इस वक्त 50,000 रुपए कैश है और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने करने हैं वो है 25,000 और इन्वेंट्री हमारे पास 20,000 की पड़ी हुई है। इस तरीके से टोटल करंट एसेट जो हमारे पास आया है वो 95,000 का है। इस तरीके से फिक्स एसेट्स यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर फिक्स एसेट्स में आपके पास है 6,000 की तो वो आपने इंसर्ट कर दी। इसी तरीके से लैंड अगर आपके पास है, जमीन कोई है वो आपने यहां लिख दी। बिल्डिंग है और उसकी डिप्रिसिएशन है वो माइनस करनी होगी। 1,500 रुपए डिप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया। इस तरीके से प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसका अमाउंट लिख दिया और लेस कर दिया एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को, जो कि माइनस में आप लिख सकते हैं 500। इसी तरीके से फर्नीचर फिक्सचर है और उसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है तो उसको लेस करना होगा। तो इस तरीके से टोटल फिक्स एसेट्स 80,000 हमारे पास आ गया है। तो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को हम प्लस करेंगे तो टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से करंट लायबिलिटीज अगर अकाउंट्स पेबल हमारे पास है कि हमें 25,000 रुपए पे करने हैं। शॉर्ट टर्म नोट्स अगर हमारे पास है 5,000 के तो वो हमने लिख दिए। मसलन आप देख रहे हैं कि करंट एसेट्स जितने भी थे उनको हमने लिखा और उनको प्लस कर दिया और इस तरीके से फिक्स एसेट को लिखा और उसको प्लस कर दिया और अगर कोई डिप्रिसिएशन हुई है तो उसको हमने माइनस किया है। इस तरीके से करंट लायबिलिटीज अगर कोई जितनी भी होगी उनको हम प्लस कर देंगे तो 30,000 की करंट लायबिलिटी आ गई। इस तरीके से लॉन्ग टर्म अगर लायबिलिटीज है, मॉर्गेज है यानी कि घर वगैरह की जो हमें पेमेंट करनी है वो 25,000 की पे करनी है तो वो हमने लिख दी और अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो हम लिख देंगे। इस तरीके से टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएगी। इसी तरीके से रिटेन अर्निंग ऑटोमेटिकली आ गई। रिटेन अर्निंग किस तरीके से ऑटोमेटिकली आई? एसेट्स और करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को प्लस कर दिया और फिर उसके बाद माइनस किया करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को, तो जो अमाउंट बचा वो क्या हुआ? रिटेन अर्निंग हो गई। और अगर आपके पास कोई कैपिटल स्टॉक है 50,000 रुपए का तो वो आपने लिख दिया तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी क्या होगी? 1,20,000 रुपए की। इस तरीके से टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी यानी कि करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को प्लस कर देंगे तो टोटल लायबिलिटीज और इक्विटीज आ जाएगी। और देखिए दोस्तों, टोटल एसेट्स बराबर हो गया टोटल लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। तो ये बैलेंस शीट आप अपनी एक्सेल की शीट में बआसानी बना सकते हैं सिंपल सी टेक्निक्स यूज कर और जिसके जरिए आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बआसानी देख सकते हैं कि इस वक्त हम किस पोजीशन में खड़े हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अल्लाह हाफिज।